हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में स्पैनिंग ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्पैनिंग ट्री का जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करके फिर एग्जांपल्स लेकर आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा स्पैनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ जी। एक ग्राफ जी कंसीडर कर रहे हैं जो कि अनडायरेक्टेड है लेकिन पूरा आपस में कनेक्टेड है। इज अ सब ग्राफ ऑफ जी which tree that connects all the vertices together, यानी सारे vertices को लेकर चलने वाला। तो सपोज कीजिए कि हम लोग एक अनडायरेक्टेड एक ग्राफ को डिफाइन कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हुआ और इसका नाम मान लीजिए अगर हम लोगों ने जी से रिप्रेजेंट किया कि ये मेरा ग्राफ है। अब हम लोग को इसमें स्पैनिंग सब ट्री के रूप में डिफाइन करना है। तो स्पैनिंग ट्री कहने का मतलब वही होगा कि वैसा ग्राफ जिसमें अगर इस ग्राफ से अगर स्पैनिंग ट्री हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसके सारे वर्टिसेस उसमें होने चाहिए और वो ग्राफ ट्री के फॉर्म में होगा, यानी ट्री के फॉर्म में होगा। ट्री के फॉर्म में कहने का मतलब है कि वो साइक्लिक नहीं होगा। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए और उसके सारे वर्टिसेस जो है वो इंक्लूड होने चाहिए। तो देखिए ये सारे वर्टिसेस हमने इंक्लूड कर दिया तो ये मेरा एक स्पैनिंग ट्री हुआ। ये क्या साइक्लिक है? मतलब नहीं। क्यों? तो ये फिर ट्री के रूप में कंसीडर हो रहा और इस ग्राफ का ये एक सब ग्राफ के रूप में माना जाएगा। तो ऐसे ग्राफ हमारे क्या कहे जाएंगे? स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री में आपको दिखना है कि जितने भी वर्टिसेस होने चाहिए वो सारे वर्टिसेस उसमें एक साथ होने चाहिए, वर्टिसेस सारे होने चाहिए और वो ग्राफ जो है वो साइक्लिक नहीं होना चाहिए, यानी ट्री के फॉर्म में होना चाहिए। तो वैसे ग्राफ को हम लोग बोलेंगे स्पैनिंग ट्री। तो वैसे ग्राफ को क्या बोलेंगे? स्पैनिंग ट्री। तो एक ग्राफ के यानी इस ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे हमने एक और बनाया ए बी डी और ये सी, सारे वर्टिसेस इंक्लूड हो गए। यस। क्या ये ग्राफ जो है वो साइक्लिक है? नहीं। इसका मतलब ये ट्री फॉर्म में है तो हम कहेंगे कि ये भी एक स्पैनिंग ट्री है। एक और स्पैनिंग ट्री का हम लोग डिफाइन कर सकते हैं तो वो इस तरह हो सकता है। ये रहा मेरा एक और स्पैनिंग ट्री। इसके अलावा अगर हम लोग एक और चाहेंगे तो और एक स्पैनिंग ट्री मेरा बन सकता है। तो ये इतने स्पैनिंग ट्री हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये सभी स्पैनिंग ट्री है और ये बेसिकली इसके सब ग्राफ है। इस ग्राफ का सब ग्राफ के रूप में लेकर चलेंगे तो ग्राफ का जो एक सब ग्राफ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो उसमें सारे जो है वो वर्टिसेस इंक्लूड होने चाहिए और वो साइक्लिक नहीं होना चाहिए, यानी ट्री के फॉर्म में होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि ये मेरा कौन सा ग्राफ है? तो ये मेरा स्पैनिंग ट्री है। तो इसी को स्पैनिंग ट्री के रूप में कहते हैं। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात करने जाएंगे। मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो डेफिनेशन के रूप में देखेगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज द स्पैनिंग ट्री दैट हैज width associated with its edges and the total weight of the tree is at a minimum। यानी जो जितने सारे ग्राफ अगर हम लोग डिफाइन करेंगे उस ग्राफ में हम लोग सबसे पहले ये बता दें कि उस ग्राफ को जैसे सपोज करिए ये मेरा ग्राफ है। इस ग्राफ में हम लोग एज जो है वो वेटेड यानी वेटेड ग्राफ के रूप में हम लोग पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए इस एज का वेट 2, 1, 3 और 5 है। अब हमको जो ट्री डिफाइन करना है यानी स्पैनिंग ट्री डिफाइन करना, उसमें इन एजेस का जो वेट होगा, जितने एजेस उस ट्री में शामिल होंगे, उस स्पैनिंग ट्री में शामिल होंगे, वो मिनिमम होने चाहिए। तभी इसको बोलेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो जैसा कि हमने कहा था कि एक ग्राफ से हम लोग बहुत सारे जो है वो स्पैनिंग ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो हमको उसमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले हमारा जो ग्राफ होगा वो वेटेड ग्राफ होगा और वेटेड ग्राफ में से अगर हम लोग सपोज कीजिए कि एक ऐसे बनाते हैं 1, 2 और यहां से लिए ये 5 और ये लिए 3 और ये रहा D। तो ये हमने एक स्पैनिंग ट्री बना दिया। क्या ये मिनिमम है? तो हम लोग इसकी एज को जोड़ेंगे तो ये हो गया 2 + 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 10। तो इसके टोटल वेट जो है एज के वो 10 हो गया। तो ये एक बना। अगर हम लोग एक दूसरा बनाते हैं जिसमें हम लोग करते हैं कि A, 2, 1, D और 3। अब अगर इस स्पैनिंग ट्री में हम लोग मिनिमम वेट को एजेस को जो है वेट को कैलकुलेट करेंगे तो 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो क्या उससे कम है? यस उससे कम है।
तो क्या अगर हम लोग एक और बनाते हैं ए, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर दिए इसको 1, और यहाँ से डिफाइन किए C दैट इज 5, तो ये हो गया हमारा 8, यानी इसका जो वेट है वो 8 है। तो इनमें से जो मिनिमम कौन होगा, तो सबसे मिनिमम हमारे पास ये 6 है, तो ये मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री के रूप में डिफाइन किया जाएगा। तो यानी जो वेट होंगे, यानी एक ग्राफ में जो एज के जो वेट होंगे उसको कैलकुलेट करने के बाद, यानी उस ग्राफ से जो स्पैनिंग ट्री डिफाइन कर रहे हैं, उस स्पैनिंग ट्री के एज अगर मिनिमम होंगे तभी उसको हम लोग बोलेंगे, यानी सम ऑफ द वेट ऑफ इट्स एजेस, यानी जितने एजेस हैं उसके वेट को हम लोग जोड़ेंगे। जो हम लोग स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं उसके एज को आपको जोड़ना है, यानी पूरे ग्राफ को जोड़ना है, उसकी एज को आपको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना। तो एज को जोड़ने के बाद जो उसके वैल्यू आएंगे वो अगर मिनिमम है, सबसे मिनिमम है, तो वही हम कहेंगे कि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो डिफाइंड हुआ। इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो एल्गोरिथम्स हैं। दो साहब, एक प्रिंस साहब और क्रिस्टल साहब ने इनको दिया था। तो प्रिंस और क्रिस्टल दो ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो कि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री को डिजाइन करने के लिए उन्होंने दिया था वो एल्गोरिथम्स। तो हम लोग उस दो एल्गोरिथम्स को स्टडी करने जा रहे हैं, प्रिंस एल्गोरिथम और दूसरा जो है वो क्रिस्टल एल्गोरिथम। एज का वेट जो है वो दिया हुआ है और ये आपका ग्राफ आपके सामने है। तो हमको एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिजाइन करना है थ्रू प्रिंस एल्गोरिथम के थ्रू कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रिंस एल्गोरिथम में ये कहता है कि अगर आप, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्टेक्स से, जो भी बात करनी है हमको वर्टेक्स से लेकर के बात स्टार्ट करते हैं। तो वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स आप लेकर के चलिएगा, तो जैसे इसमें ए बी सी डी कहीं से भी बात स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम किसी एक वर्टेक्स को आर्बिट्रेरी सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर ए को सेलेक्ट किया, ए वर्टेक्स को सेलेक्ट किया। अब इसमें रूल ये कहता है कि इससे रिलेटेड जितने भी एजेस हैं उस एजेस में जो मिनिमम है उससे आप जोड़िए। तो यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए से हमारे पास दो एजेस हैं 3 और 7, तो मिनिमम कौन है 3 है, तो इस 3 को लिए और इससे जो एजेस है वो C, इसको हम लोगों ने जोड़ दिया। अब हमारे पास दो वर्टिसेस हो गए। अब इन दो वर्टिसेस में जितने भी एजेस से ये जुड़े हुए हैं उन सभी एजेस में से देखेंगे कौन सा मिनिमम है। तो ए से देखेंगे तो एक 7 है, तो ऑलरेडी यूज हो गया, एक 7 है, और सी से देखेंगे तो एक 4 है और 10 है। तो इससे बेटर है कि हम लोग को, हमारे पास मिनिमम कौन आया 4 आया, तो हम लोगों ने इस 4 एज को जो है वो सेलेक्ट किया और इससे जो एज आपके सेलेक्टेड है उस एज पर हम लोग चले गए, यानी उस वर्टेक्स पे सॉरी चले गए। तो ये वर्टेक्स हमारा बी मिला। अब हम लोग देखेंगे और साथ में साथ ये चेक करते हैं कि कहीं ये साइक्लिक तो नहीं हो गया। अगर ये साइक्लिक हो गया तो इसका मतलब है कि आप गलत जा रहे हैं, उसको हमको सेलेक्ट नहीं करना होगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसमें चेक करेंगे कि इस बी से हम लोग, ठीक है, यानी ए सी और बी से जितने वर्टिसेस पास हो रहे हैं, यानी जितने वर्टिसेस हैं उन सारे वर्टिसेस में जो मिनिमम वैल्यू वाले वर्टिसेस है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए में हमारे पास एक 7 का है, सी से हमारे पास एक 10 है और बी से हमारे पास 9 और 11 है। तो अगर हम लोग 7 को लेकर के चलेंगे, 7 को लेकर के चलेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। तो इसलिए 7, इस मिनिमम 7 को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पर 9 को कंसीडर करें, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि 7 है, 9 है, 10 है और 11 है। तो हम लोग यहाँ से 9 को कंसीडर किए और ये 9 वाले लिए और ये यहाँ से हमारे पास आ गए डी पर। अब इसको देखेंगे और इसमें से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मिनिमम जो है एजेस है। तो हमारे पास जो मिनिमम एजेस है 7 है, 10 है और 11। तो लेकिन अगर 7 को लेकर चलेंगे तो एक साइकिल बन जाएगा और 10 को भी लेकर चलेंगे तो एक साइकिल फॉर्म हो जाएगा। तो वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के रूप में कंसीडर नहीं होगा, इसलिए हमारे पास 11 वाला जो है वो लेकर के चलेंगे तो ये 11। तो ये जो अब हम लोग वर्टेक्स के एजेस के जो वैल्यूज है उसको ऐड करेंगे तो ये मेरा स्पैनिंग ट्री बन गया और ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा प्रिंस एल्गोरिथम के हिसाब से। यानी इसमें प्रिंस एल्गोरिथम में काम करने के लिए हमको एजेस के जो अपर वर्टिसेस को सेलेक्ट करते हैं पहले,
और उस वर्टिसेस से रिलेटेड जितने भी एजेस हैं उन एजेस को देख करके काम करेंगे और उसमें से जो मिनिमम एज होंगे उसी को सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे। साथ में आपको ये भी देखना होगा कि वो साइक्लिक न हो। तो ये आपका बन गया प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू हम लोगों ने ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री को डिफाइन कर दिया। तो इसमें जो आपके वैल्यू होंगे वो 4 और 3 7 और 20 27। तो 27 इसके टोटल एजेस के जो वैल्यू है वो आ गए। और अगर आप, चूंकि ये ग्राफ तो बहुत छोटा है, और अगर आप ऐसे भी देखिएगा तो आपका जो मिनिमम बनेगा वो हर हाल में यही होगा, इससे मिनिमम नहीं जाएगा। तो ये हुआ हमारा प्रिम्स के थ्रू, ठीक है, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने का तरीका। अब हम लोग दूसरे तरीकों को करेंगे। तो दूसरा तरीका हमारा दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहेंगे क्रूस्कल एल्गोरिथम। तो ये दो हमारे पास एल्गोरिथम्स थे, तो जिसमें हमारे पास जो दूसरा एल्गोरिथम है दैट इज क्रूस्कल एल्गोरिथम। क्रूस्कल एल्गोरिथम में कहता है कि आप सबसे पहले एज को सेलेक्ट कीजिए, जो सबसे मिनिमम एज है। तो पूरे एज को कंसीडर करते हुए आपको सेलेक्ट करना होगा क्या, मिनिमम एज को। और मिनिमम एज जो है यहाँ पर हमारे पास 3 है। इस एज से जो भी वर्टिसेस रिलेटेड हैं उसको लेकर के चलिए। तो सबसे पहले हमने 3 और इससे ऐड किए ए और बी को। उसके बाद इसी तरह से जो नेक्स्ट मिनिमम होगा उसको लेकर के चलेंगे। साइक्लिक भी आपको चेक करते रहना होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट मिनिमम जो है वो 4 है। तो 4 को लिए, इस एज को लिए, और ये सी और बी से कनेक्ट है। तो सी और बी से उसको कनेक्ट कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। तो 7 को, अगर 7 को लेकर के चलेंगे तो ये साइकिल बन जाएगा। इसके 7 वाले एज को नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट है 9 वाले को, 9 को सेलेक्ट करके चलेंगे। तो इससे हमारा जो है वो डी मिल गया। उसके बाद 10 और 11 है, 10 को लेकर चलेंगे तो साइकिल बन जाएगा। तो इसलिए 11 को लेकर के चले और ये ई हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये मेरा स्पैनिंग ट्री बन गया थ्रू क्रूस्कल। तो क्रूस्कल में सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि आप एज को, जो मिनिमम एजेस है उसको सेलेक्ट करते हुए चलना है और उसके बाद उसके वर्टिसेस को से ऐड करते हुए चलना है। तो आपका जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिफाइंड होगा। साथ में साथ आपको हमेशा देखना है कि कहीं साइकिल तो नहीं कन्वर्ट हो रहा है। अगर साइकिल बनेगा तो फिर आपका वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिफाइंड नहीं होगा। इसीलिए साइकिल नहीं होना चाहिए, और साइकिल नहीं होगा तो आपका जो है कंप्लीट जो ट्री बनेगा वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा। यानी इसका भी वेट वही होगा जो एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट होना चाहिए। तो इस ग्राफ से जो एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिफाइंड हुआ वो यही होगा, और ये हुआ क्रूस्कल के तरीके से। तो प्रिम्स एल्गोरिथम्स में ध्यान रखिएगा, हम लोग एजेस को वर्टिसेस को लेकर के चलते हैं, और क्रूस्कल वाले में हम लोग एजेस को लेकर के कंसीडर करते हैं। मिनिमम एज से बात स्टार्ट होती है, और क्रूस्कल में, प्रिम्स में हमारी स्टार्ट होती है वर्टिसेस से। वर्टिसेस जो लेकर के चलते हैं उस वर्टिसेस से, और उस वर्टिसेस से रिलेटेड जितने एजेस होंगे वहां से बात स्टार्ट होगी। तो दोनों में डिफरेंसेस यही है, एक एज पर काम करता है और दूसरा जो है वो वर्टेक्स पे काम करता है। तो जो वर्टेक्स पे काम करता है वो प्रिम्स है, और जो एज पे काम करता है वो क्रूस्कल मेथड। तो ये रहा आपका स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड दोनों एल्गोरिथम्स, यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के हमारे पास दोनों एल्गोरिथम थे जिसको हमने बता दिया है, और इसके साथ ये समाप्त होता है। साथ ही अब बात ध्यान रखिएगा कि लगभग हमने डीएस के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर दिया है, और जो बचा शॉर्टिंग और ये सारी चीज़ें तो वो आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं शॉर्टिंग, इसलिए शॉर्टिंग आपके लिए कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं हो, आप खुद से उसको स्टडी कर सकते हैं। अब रही बात कि जितनी बातें बताए हैं उसमें से हमने बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप जानना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम आप कर सकते हैं। लेकिन जितने भी इसके टॉपिक्स थे वो लगभग हमने आपको कवर अप कर दिया, और एक आइडिया आपके दिमाग में दे दिया कि इसमें कैसे काम होता है या फिर ये है क्या, ये दोनों चीज़ें हमने आपको बता दिया। तो लगभग हमने पूरा डीएस यानी डेटा स्ट्रक्चर के सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। अब आपके ऊपर है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो यहाँ क्या जो राहुल है, राहुल जी से आप कंसल्ट कर लीजिएगा, यानी टेलीफोनिक कंसल्ट, और उससे जो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो आप हमको दीजिएगा, या फिर आप हमसे भी कंसल्ट कर लीजिएगा। तो अगर जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और
खुलने के बाद फिर अगर आपको उसके बाद जो है कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो भी जो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये सब आपके ऊपर है कि आप इसमें से कितने चीज़ों को स्टडी करें। बहुत आसानी वे में, बहुत कम शब्दों में हमने आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो उस पर बन जाए, और कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो फिर आप खुद से भी समझने की स्थिति में रहेंगे। सो डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, और पूरी जो है डेटा स्ट्रक्चर की जानकारी लगभग आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रोवाइड करा दिया। और रही जो आपकी डिफिकल्टीज के बाद, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई डिफिकल्टीज होगी तो आप राहुल जी से संपर्क कर लीजिएगा, या फिर आप ठीक है हमसे भी संपर्क करके आप अपने प्रॉब्लम्स को रखिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज प्रॉपरली एंड सिंसियरली। थैंक यू वेरी मच।